बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम दाल के ख़ानदान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले यहाँ चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर दाल, डाल और जाल से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज से मिलाकर एक कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है। हम इस तस्वीर को गौर से देखेंगे और जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसको आप गौर से सुनो और साथ ही साथ पढ़ने की भी कोशिश करो। जब कहानी मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, आपने मुझे इनके जवाब देने हैं। शुरू करें। दानियाल एक ज़हीन बच्चा है। उसे मुर्गियाँ पालने का शौक है। दानियाल रोज़ाना मुर्गियों को दाना डालता है। दानियाल के अब्बू डॉक्टर हैं। वो मरीज़ों का इलाज करते और इन्हें दुआ भी लिख कर देते हैं। शाम को दादा जान घर आए तो उनके हाथ में एक डब्बा था जिसमें खूबसूरत चूज़े थे। दानियाल चूज़े देखकर बेहद खुश हुआ। इस कहानी में कितने किरदार हैं? एक दानियाल है, दानियाल के दादा जान हैं और दानियाल के अब्बू हैं जो कि डॉक्टर हैं। दानियाल कैसा बच्चा था? दानियाल एक ज़हीन बच्चा था और वो मुर्गियों को रोज़ क्या डालता था? वो मुर्गियों को हर रोज दाना डालता था। दानियाल के अब्बू जो कि डॉक्टर हैं, वो मरीजों को क्या लिख कर देते हैं? वो मरीजों को दुआ लिख कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, शाम के वक्त घर में कौन आया? दादा जान, और उनके हाथ में क्या था? एक डिब्बा। और डिब्बा उन्होंने किसको दिया? जी, दानियाल को दिया। यहाँ पर हमने दाल, डाल और जाल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी है। सरगर्मी, तुलबा से पूछें कि मुर्गी से हम कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं। तुलबा से बातचीत कीजिए और तख्ते तहरीर पर उनसे चूजे की तस्वीर बनवाएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मसलन दवाब, दाल वाओ अलिफ, दादा, दाल अलिफ, दाल अलिफ, ज़हीन, ज़ाल, हे, ये, नून, डालता, डाल अलिफ, लाम, ते, अलिफ, डॉक्टर, डाल अलिफ, काफ, टे, रे, डॉक्टर, डब्बा, डाल, बे, अलिफ, दाना, दाल अलिफ, नून, हे। बराए उसासा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में दाल के ख़ानदान की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतालिक सवालात पूछें ताकि तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। दाल, डाल और जाल से बनने वाले अल्फाज तुलबा से पूछें। नए अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़वाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। डियर टीचर्स, आज हमने बच्चे को दाल के ख़ानदान के नए अल्फाज बच्चों को सिखाए हैं और उसको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के अंदाज में सुनने और बोलने पढ़ने के काबिल किया है। बच्चे ने किताब पर बनी तस्वीर को गौर से देखा, कहानी को गौर से सुना और
पढ़ा है। पढ़ने के बाद हमने बच्चे से मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं जिनके बच्चे ने बहुत ही दिलचस्पी से जवाब दिए हैं। इसके साथ ही बच्चे ने क्लास में बहुत दिलचस्प सरगर्मियां भी सरअंजाम दी हैं। बच्चे ने जोड़ से तोड़ करना सीखा है। अब हम स्टीम इंटरनेशनल की तरफ से वर्कबुक से बच्चे को होमवर्क देंगे ताकि बच्चा बेहतर तरीके से दाल से शुरू होने वाले नए अल्फाज को सीख सके और रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके बच्चे ने स्कूल में दाल के ख़ानदान को पहचाना है। उससे शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उसने एक कहानी सुनी भी है और पढ़ी भी है। इसके साथ ही बच्चे ने क्लास में बहुत सारी दिलचस्प सरगर्मियां सरअंजाम दी हैं। बच्चे ने जोड़ के तोड़ करना भी सीखा है। बच्चे को डायरी पर स्टीम इंटरनेशनल की तरफ से वर्कबुक का होमवर्क दिया गया है जिसको आप चेक करेंगे और अपनी ज़ेरे निगरानी उसका होमवर्क मुकम्मल करवाएं। कोशिश करें कि जो अल्फाज बच्चे ने आज स्कूल में सुने हैं और पढ़े हैं उनको रोज़मर्रा की बोलचाल में भी इस्तेमाल करें ताकि बच्चा बेहतर तरीके से उर्दू ज़ुबान को बोलचाल में इस्तेमाल करना सीख सके। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।